हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है फर्स्ट जनवरी ऑफ 2025। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप योर ड्रीम विल कम ट्रू दिस ईयर ओनली। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा एक इकोनॉमिक्स का बैच चल रहा है एट फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स कराई जा रही है फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल। सिर्फ ओनली आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा जिसमें ऑलरेडी 9 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं। जल्दी ही आपकी पूरी इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दूंगा लेक्चर बाय लेक्चर। क्लियर, चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन बिकम यंगेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड टू कनक्वर 7 समिट्स। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल कंटेस्ट कर लेना। इस यंगेस्ट फीमेल का नाम, क्योंकि ये तो एक क्या है, एक तो ये इंडियन है। कौन? एक तो क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पहली एक इंडियन है, और दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 7 हिल, जो कि 7 कॉन्टिनेंट के हिल हैं, उनको चढ़ने वाली पहली यंगेस्ट वुमेन है। याद रखना। अब 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये बताइए 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से। तो देखो, नॉर्थ अमेरिका, जैसे आप जानते हो नॉर्थ अमेरिका का जो कि सबसे हाईएस्ट पीक होगा, वहां भी चढ़ चुकी हैं ये। साउथ अमेरिका पर अपना भारत का झंडा फहरा चुकी हैं हाईएस्ट पीक पर। इवन ये यूरोप के हाईएस्ट पीक पर भी हमारे भारत का झंडा फहरा चुकी है। देन आफ्टर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सबसे हाईएस्ट पीक पर भी हमारे भारत का झंडा फहरा चुकी है। इवन एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। क्या? अंटार्कटिका। याद रखना दोस्तों, ये 7 कॉन्टिनेंट पे पहली चढ़ने वाली वर्ल्ड की पहली यंगेस्ट वुमेन बन गई है। याद रखना, यंगेस्ट फीमेल। और ये मुंबई से बिलोंग करती हैं। कहां से बिलोंग करती हैं? मुंबई से बिलोंग करती हैं, और इनका नाम है काम्या कार्तिकेय। काम्या कार्तिकेय। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ही आपको इतना इंपॉर्टेंट आ गया कि आपको कहीं भी ये डेफिनेटली क्वेश्चन आना है। आज इसमें मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगा जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलते हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज लॉन्च दी स्वर प्लेटफॉर्म टू इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर सिटीजन। पहले तो स्वर का फुल फॉर्म जान लीजिए, स्पीच एंड रिटन एनालिसिस। क्या है? स्पीच एंड रिटन एनालिसिस, इसका फुल फॉर्म है। अब ये किस स्टेट ने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो आप देख पा रहे होंगे ये है भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और ये कहां के सीएम है? जहां से हमारे मोदी साहब आए हैं, गुजरात। और गुजरात ने अभी ये लॉन्च किया है स्वर प्लेटफॉर्म। क्या अब ये करेगा क्या? तो सबसे पहले मैंने इसमें क्वेश्चन में ही लिखा है कि इसका काम क्या होगा, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना और एक्सेसिबिलिटी फॉर सिटीजन, कम्युनिकेशन को एनहांस करना। इसका पहला काम क्या है? कम्युनिकेशन को एनहांस करना। अब कम्युनिकेशन एनहांस कैसे होगी सर, ये तो बताइए, कैसे कम्युनिकेशन होगी? कम्युनिकेशन तो एनहांस जब होती है जब आपस में दो बात कर रहे हो, बट इसमें कैसे एनहांस होगी कम्युनिकेशन? तो इसमें क्या होगा, जो स्पीच होगी, जैसे कोई बोलता है तो स्पीच को टेक्स्ट के फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? स्पीच को टेक्स्ट के फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर बनाए जाएंगे स्पीच को जो कि टेक्स्ट के फॉर्म में चेंज कर देगा, जिससे क्या होगा, टाइपिंग जो करना पड़ेगा उसकी प्रॉब्लम से रिजोल्यूशन मिल जाएगा। समझे? तो याद रखना, गुजरात ने क्या किया है, अभी स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि कम्युनिकेशन को एनहांस करेगा। समझे मेरी बात को? चलते अपन आगे। नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया परफॉर्म केगाड़ डांस फेस्टिवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फेस्टिवल याद रखना, ये सिक्किम परफॉर्म करती है, सिक्किम में परफॉर्म होता है कग्यार डांस फेस्टिवल। और ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। क्या है? ये बुद्धिस्ट इवेंट है, बुद्धिस्ट इवेंट फेस्टिवल है। और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो इसका मेन मोटिव होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एविल, बुराइयों को खत्म करना, और वी कैन से सेट अप पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन सोसाइटी। सेट अप पीस एंड प्रॉस्पेरिटी
इन सोसाइटी। क्लियर, इसका ये मेन मोटिव होता है। याद रखोगे, ये डांस और फेस्टिवल का कग्याट डांस फेस्टिवल ये कहाँ होता है, सिक्किम में होता है और बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। क्लियर, चलते अपन आगे। नेक्स्ट है, इंडियन आर्मी हैज अनवेल्ड अ स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एट विच स्टेट यूनियन टेरिटरी। ये पूछ रहा है कि बताइए आर्मी ने कहां पर छत्रपति शिवाजी का स्टैचू महाराज का अभी अनवेल्ड किया है, और ये किया है कहां पर, लद्दाख में। और लद्दाख में कहां पर, पेंगोंग सू लेक में। पेंगोंग सू लेक, पेंगोंग सू लेक। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ऐसा क्यों। देखो आप जानते हो कि लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख पर कितना सारा इशू चल रहा था इंडिया और चाइना का सिंस 2020 से। कितना स्टैंड ऑफ चल रहा था 2020 से बिटवीन इंडिया एंड चाइना। हालांकि इसका रेजोल्यूशन हो गया है, बट इंडिया की कैपेबिलिटी और उसकी स्ट्रेटेजिकली इंप्रूवमेंट के लिए, दिखाने के लिए कि हमारे योद्धा भी थे उस टाइम, तो छत्रपति शिवाजी की एक स्टैचू बनाई गई है पेंगोंग सू लेक के पास। क्लियर, याद रखोगे। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, माइकल कैवलेशविली हैज बीन शोन एट विच कंट्री प्रेसिडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट ये रिपीट हो गया है, ये मैंने रिपीट कर दिया है। तो ये बने हैं जॉर्जिया के, कहा के जॉर्जिया के प्रेसिडेंट अभी नए बने हैं। क्लियर, और ये फुटबॉलर थे। कौन थे दोस्तों, ये एक फुटबॉलर थे, ये मुझे याद आ गया, मैं आपको बता रहा हूं ये फुटबॉलर थे और जॉर्जिया कंट्री के ये कौन बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। अब क्वेश्चन बनता है कि सर जॉर्जिया कंट्री कहाँ है, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ब्लैक सी के बारे में, कि रशिया ने फेडरल इमरजेंसी वी कैन से डिक्लेयर कर दी है ब्लैक सी पर, जो ऑयल स्पिल हुआ है इसी कारणवश से फेडरल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। और जॉर्जिया कंट्री इज ऑल्सो ऑन द बैंक ऑफ ब्लैक सी, याद रखना। चलते अपन, आईसीसी नॉमिनेट टू विच प्लेयर फॉर क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और गर्व की बात यह है कि दोनों प्लेयर हमारे इंडिया के हैं, दोनों प्लेयर हमारी इंडियन टीम के हैं, और इस बार आईसीसी ने दोनों इंडियन प्लेयरों को वी कैन से प्लेयर ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। और पहले कौन है, अर्शदीप। अर्शदीप, बड़ा देखा होगा इनको T20 वी कैन से T20 जितने भी मैच होते हैं उनमें देखा होगा कि बड़ी बॉलिंग करते हैं अर्शदीप जी, और बड़े फेमस बॉलर हैं, यहाँ आते ही गिल्लियां उड़ा देते हैं। क्लियर, और ये है स्मृति मंदाना, ये भी बड़ी अच्छी प्लेयर हैं और वुमेन क्रिकेट में ये परफॉर्म करती हैं, हमारी इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करती हैं और अच्छा खेलती है। क्लियर, कप्तान भी रही हैं। क्लियर, अभी है कि नहीं है ये मुझे कंफर्म नहीं है, बट कप्तान भी रही हैं। क्लियर, चलते अपन आगे। तो कौन है, अर्शदीप एंड स्मृति मंदाना। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज अनवेल्ड CR450 वर्ल्ड फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आपकी तो बल्ले बल्ले निकल गई आज। नए साल के दिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दे रहा हूं सिर्फ ओनली। CR450 ये ट्रेन अभी वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है और इसकी स्पीड है 450 किलोमीटर प्रति आवर। देख रहे हो आप कि मतलब आप चेन्नई से दिल्ली जाना है तो आपको कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 4 या 5 घंटे लगेंगे, आप चेन्नई से दिल्ली पहुंच जाओगे अगर इस ट्रेन में बैठ गए। अगर हमारे इंडिया में इस तरह की ट्रेन चल गई तो ये ट्रेन अभी लॉन्च की है, वीकेंड से अनवील करी है चाइना ने। किसने, चाइना ने, और इसकी स्पीड है 450 किलोमीटर प्रति आवर। याद रखना, CR450 ट्रेन, याद रखो। चलते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड CEO ऑफ DBS बैंक इंडिया। DBS क्या है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ये सिंगापुर की बैंक है। इवन डेवलपमेंट बैंक ऑफ, याद फुल फॉर्म बता देता हूं, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ये सिंगापुर की सबसे बड़ी बैंक है और इवन साउथ ईस्ट एशिया कंट्रियों की सबसे बड़ी बैंक है DBS। और इंडिया की ब्रांच के नए CEO बन गए इसके, वीकेंड से रजत वर्मा। कौन बने हैं, रजत वर्मा, इनका नाम याद रखना रजत वर्मा का। हालांकि इतना इंपोर्टेंट नहीं है बट याद रखना, क्योंकि ये क्या है, इंटरनेशनली बैंक है DBS, और इसके वीकेंड CEO बनना एक बड़ी अचीवमेंट है। क्लियर, रजत वर्मा जी को। चलते बनाएंगे, विच स्टेट वॉन द सीनियर नेशनल मैन हैंडबॉल चैंपियन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये जीता है केरला ने, और केरला ने ही होस्ट करा था इस बार, और केरला ने जीत लिया। किसको हरा के फाइनल में, चंडीगढ़ को हरा के। किसको,
चंडीगढ़ को हरा के हैंडबॉल नेशनल मैन हैंडबॉल चैंपियनशिप जीत लिया सीनियर वाली। और कौन सी स्टेट ने? केरला ने। और केरला ने इस बार होस्ट करा था। चलते अपन आगे। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ फोर्स। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल कंटेस्ट कर लो इस क्वेश्चन को, और मैं लिख के देता हूं, मेरी गारंटी है ये आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए। तो उनका नाम है रखना आईपीएस वितुल कुमार। कौन बने हैं? आईपीएस वितुल कुमार। ये यूपी कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं और इनको सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल नियुक्त कर दिया है, अपॉइंट कर दिया है। क्या? डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको 2 बार रिपीट करिए। वितुल कुमार, वितुल कुमार, वितुल कुमार, आईपीएस वितुल कुमार। क्लियर? तो इसी के साथ 1 जनवरी के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं, और इसी में मैंने आपको 31 दिसंबर के भी करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, बंद करना है। वीडियो देख लिया, न्यू ईयर एंजॉय करो अच्छे से। नया साल सोचो आपको अब क्या क्या करना है अपनी लाइफ में। इस नए साल को वेस्ट मत होने दो, तैयारी अच्छे से करो, और हमें हर गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करना है, ये सोच के चलो। जो आप तैयारी कर रहे हो उसको इतना कंटेस्ट करो, और अच्छे अच्छे चैनलों को सब्सक्राइब करके और उनके यूट्यूब देखिए। सब बड़े बड़े फैकल्टी आए उनको देखिए आप। क्लियर? तो अपना यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम है वो क्वालिफाई करिए। इस साल सोच कर रखिए, दृढ़ निश्चय लीजिए कि मैं इस बार गवर्नमेंट जॉब लेके रहूंगा। क्लियर? मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद।